हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिडलॉजी ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे हमारे सिटी स्कैन के टॉपिक में एंड मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द यूनिट ऑफ सिटी नंबर इज, हमारी सिटी नंबर होता है कंप्लीट टोमोग्राफी में, उसकी यूनिट क्या होती है? ग्रे, टेस्ला, हॉर्न्सफील्ड यूनिट या फिर डेसिबल। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी, हमारा हॉर्न्सफील्ड यूनिट। हमारी जो हॉर्न्सफील्ड यूनिट है वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटिव यूनिट होती है जो कि हमारे कंप्यूटर टोमोग्राफी में यूज़ होती है टू डिस्क्राइब द रेडियो डेंसिटी। इसको हम सिटी नंबर भी बोलते हैं। बेसिकली क्या हमारे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सरे एटोनेशन कोफिशिएंट। हमारा एक्सरे एटोनेशन कितना होता है, किसके द्वारा कितना एटोनेशन होता है, वो रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे लाइक ग्रे, तो ग्रे क्या करता है, हमारा जो सिटी नंबर होता है उसी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रे स्केल जो कि हमें डिस्प्ले करता है डिफरेंट हॉर्न्सफील्ड वैल्यू असाइनेड विद द डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। हमें हॉर्न्सफील्ड वैल्यू जो होता है हमें ग्रे स्केल्स में दिखाता है कि किस पर्टिकुलर टिश्यूज़ के द्वारा कितना अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन देखने को मिला है। टेस्ला की बात करें तो टेस्ला हमारी ऐसा यूनिट होती है किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, जो कि कॉमनली यूज करता है हमारी MRI में और हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ठीक है। डेसिबल की बात करेंगे तो ये यूज़ किया जाता है टू मेजर द साउंड लेवल और रेशियो ऑफ द पावर। एंड बात करें तो इंटेंसिटी हमें दिखाता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक और एकॉस्टिक की। क्वेश्चन नंबर 2 इज द हॉर्न्सफील्ड वैल्यू ऑफ वाटर इज, हमारा जो वाटर होता है उसकी हॉर्न्सफील्ड वैल्यू क्या होती है? -1000, 0, +1000 या फिर +500। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर हमारा बी, 0। हमारा जो वाटर का हॉर्न्सफील्ड वैल्यू होता है वो कितना होता है? हमारा 0। एंड ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमारा हॉर्न्सफील्ड वैल्यू से पूछे जाते हैं। हमारा एक वाटर हो गया एंड हमारी एक एयर हो गया, इन दोनों की हमारी जो हॉर्न्सफील्ड वैल्यू होती है वो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती है। तो अगर हम एयर की बात करेंगे तो हमारे एयर का क्या होता है हॉर्न्सफील्ड वैल्यू, विच इज़ -1000। सो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हॉर्न्सफील्ड वैल्यू ऑफ एयर इज़, हमारा जो हॉर्न्सफील्ड वैल्यू होता है एयर का कितना होता है? जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एयर और हमारे वाटर का हॉर्न्सफील्ड वैल्यू मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। सो 0 होगा, -1000 होगा, +1000 होगा या फिर -500 होगा। तो इसका सिंपली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी, -1000 हमारे एयर की हॉर्न्सफील्ड वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हॉर्न्सफील्ड वैल्यू ऑफ कॉर्टिकल बोन इज अप्रॉक्सीमेटली, जो हमारी कॉर्टिकल बोन होती है उसका हॉर्न्सफील्ड वैल्यू क्या होता है? -100, 0, +1000 या फिर +40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर हमारा सी, +1000 जो होता है हमारे हॉर्न्सफील्ड कॉर्टिकल बोन वैल्यू देखने को मिलती है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे लाइक -100, तो ये हमारा किसका रिप्रेजेंट करता है? फैट का हॉर्न्सफील्ड वैल्यू देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे हमारा 0, तो वो किसका होता है? रिप्रेजेंट करता है हमारे वाटर को। +1000 हमारा हो गया हमारे कॉर्टिकल बोन्स का। एंड अगर हम बात करेंगे +40, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको? सॉफ्ट टिश्यूज़ और ब्रेन और ग्रे मैटर। हमारे जो ब्रेन का ग्रे मैटर होता है उनको रिप्रेजेंट करता है हमारे हॉर्न्सफील्ड वैल्यू। या फिर बात करें तो सॉफ्ट टिश्यूज़ का भी हमारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच जनरेशन ऑफ सिटी स्कैनर इंट्रोड्यूस रोटेट ज्योमेट्री, हमारा कौन सा जनरेशन था जिसमें हमें रोटेट ज्योमेट्री देखने को मिलती? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, हमारे थर्ड जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? रोटेट ज्योमेट्री देखने को मिलती। फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो हमें क्या देखने को मिला था? ट्रांसलेट रोटेट मोशन देखने को मिला था। सेकंड में भी हमें ट्रांसलेट रोटेट मोशन ही देखने को मिला था, बट क्या हो गया था, हमारा टाइम रिड्यूस हो गया था 10 to 90 सेकेंड्स के अंदर हमारी एक इमेज एक्वायर हो जाती थी। ठीक है। थर्ड जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? रोटेट जो हमारी ज्योमेट्री थी वो देखने को मिली थी। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया करता और 0.5 सेकेंड्स के अंदर हमें पर स्लाइसेस मिल जाती थी। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो रोटेट फिक्स देखने को मिली थी। फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो हमें स्टेशनरी ज्योमेट्री देखने को मिली थी। सिक्स जनरेशन में हमें हेलिकल या फिर स्पायरल सिटी स्कैनर देखने को मिले थे। सेवन जनरेशन में हमारे आगे थे MDCT विच इज़ मल्टी डिटेक्टर कंप्यूटर टोमोग्राफी। इन सब में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन सिटी स्कैन इमेज रिकंस्ट्रक्शन इज डन बाय यूजिंग, जो हमारा इमेज रिकंस्ट्रक्शन होता है सिटी स्कैन का वो कैसे डन होता है? फॉयर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से, फिल्टर बैक प्रोजेक्शन की हेल्प से, टोमोग्राफी मोशन की हेल्प से या फिर फ्लोरोस्कोपी की हेल्प से। सो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, हमारा फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन जो होता है वो इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए मोस्टली एंड कॉमनली यूज़ होता है।
एंड द बैक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस्ड ब्लर्डेड इमेज या फिर स्टार स्ट्रीक शेप्ड आर्टिफैक्ट्स अराउंड द इमेजेस टू। तो बेसिकली क्या करता है, तीस एलिमिनेट्स द आर्टिफैक्ट, ये क्या करता है हमारा एलिमिनेट कर देता है ये आर्टिफैक्ट्स जो कि हमारे ब्लर्डेड इमेज में आते हैं, स्टार और स्ट्रीक शेप्ड आर्टिफैक्ट्स आते हैं उनको एलिमिनेट कर देता है। अब मैथमेटिकल फिल्टर्स इज यूज बिफोर द बैक प्रोजेक्शन, हमारे क्या होते हैं मैथमेटिकल जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि जितने भी आर्टिफैक्ट्स है हमारे इमेज ब्लर है वो ना हो, ठीक है। सो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन बोलते हैं, और यही मोस्टली हमारा सिटी स्कैन के जो रिकन्स्ट्रक्शन होता है उनमें यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो फ़िल्टर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं हमारे इमेज रिकन्स्ट्रक्शन में, और उन्हीं फ़िल्टर्स को हम क्या बोलते हैं, करनाल भी बोलते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए के, विच इज़ आर फॉयर ट्रांसफॉर्म। सो जो हमारे फॉयर स्लाइसिस ट्रांसफॉर्म सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, बेसिकली हमारा एक मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है जो कि कैलकुलेट करता है हमारा टाइम डोमेन फ्रॉम दी फ्रिक्वेंसी डोमेन, हमारा कितना टाइम होता है और कितना फ्रिक्वेंसी डोमेन होता है उनको कैलकुलेट करता है। और ये सॉफ्टवेयर भी क्या करता है, प्रोसेस करता है हमारा डाटा। बेसिकली हमारे इमेज रिकन्स्ट्रक्शन में थाउजेंड्स ऑफ एल्गोरिथम लगा के हमारा इमेज रिकन्स्ट्रक्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ हेलिकल सिटी इज़, जो हमारा हेलिकल सिटी था उसका मेन एडवांटेज क्या था, लोअर रेडिएशन, कंटिन्यूस डाटा एक्वाइजेशन, नो कॉन्ट्रास्ट नीडेड या फिर नो आर्टिफैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, हमारा कंटिन्यूस डाटा एक्वाइजेशन। हमारा जो हेलिकल बोले या स्पाइरल सिटी स्कैनर बोले जो कि हमारे 6th जनरेशन में देखने को मिला था, उसमें क्या था कि जो हमारा एक्सरे ट्यूब था और डिटेक्टर था वो कंटिन्यूसली वन डायरेक्शन में रोटेट करता था थ्रू आउट द एंटायर एग्जामिनेशन। उसी के साथ साथ जो हमारा पेशेंट काउच था वो भी बेसली मूव करता था जब हमारी एक्सरे ट्यूब रोटेट होती थी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है, जो हमारी मशीन थी वो स्पाइरल पाथ में हमारे बॉडी का स्कैन लेती थी, और जो हमारा डाटा था वो कंटिन्यूसली एक्वायर्ड होता था, और स्कैनिंग टाइम भी हमारा शॉर्टर हो गया था ज़्यादा। एडवांटेज की बात करेंगे हमारे हेलिकल सिटी की, तो बहुत सारे एडवांटेज देखने को मिले थे, जैसे कि फास्टर स्कैन टाइम हो गया था, कंटिन्यूस एक्वाइजेशन ऑफ डाटा देखने को मिला था, हमारा जो स्कैनिंग होता है वो सिंगल ब्रीथ होल्ड करके पूरा स्कैनिंग ले लेता था, एलिमिनेट कर देता हमारे जितने भी केबल्स थे, और रिड्यूस कर देता हमारा ज्योमेट्री आर्टिफैक्ट्स जो देखने को मिलता था पेशेंट के मूवमेंट के द्वारा, वो भी रिड्यूस हो गया था, इंप्रूव कर देता हमारे इमेज के रेजोल्यूशन को। तो ये सारे हमें एडवांटेज देखने को मिले थे हमारे इस हेलिकल और स्पाइरल सिटी स्कैनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 इज पिच इन स्पाइरल सिटी इज डिफाइंड एज, जो हमारा पिच होता है स्पाइरल सिटी में वो क्या डिफाइन करता है, स्लाइस थिकनेस अपॉन केवी, टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन स्लाइस थिकनेस, एमए अपॉन केवी, या फिर डिटेक्टर विड्थ अपॉन टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, हमारा टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन स्लाइस थिकनेस। बेसिकली हमारा पिच किसको डिनोट करता है, रिलेशन बिटवीन द पेशेंट काउच एंड हमारे ट्यूब के बीच में। सो बेसिकली इज डिफाइंड एज द टेबल मूवमेंट ड्यूरिंग द ईच रेवोल्यूशन, जो हमारे टेबल का मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा टेबल भी जो होता है बेसिकली मूव करता है जैसे हमारा एक जो रेजोल्यूशन होता है एक्सरे ट्यूब का कंप्लीट होता है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द काउच और अ पेशेंट ट्रैवल थ्रू द गैंट्री ड्यूरिंग द 360 डिग्री बीम रोटेशन, जो हमारा 360 डिग्री जो हमारा बीम गैंट्री रोटेट कर रहा है उसमें जो हमारा पेशेंट काउच जो ट्रैवल हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पिच का नाम देते हैं। जो हमारा टेबल का मूवमेंट होता है पर रोटेशन, और जितनी हमारी स्लाइस टेकन हो रही है 360 डिग्री जो हमारी गैंट्री मूव कर रही है उसमें में हमारी जितनी स्लाइस टेकन हो रही है उसी रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, हमारा पिच। क्वेश्चन नंबर 9 इज इंक्रीजिंग पिच वेल, हम जब इंक्रीज कर देंगे हम पिच को तो उससे क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज डोज, डिक्रीज डोज, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, या फिर इंक्रीज नॉइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर हमारा डी, डिक्रीज डोज। हमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा हमारे डोज में। बेसिकली जो हमारा पिच फैक्टर है, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि वो क्या डिफाइन करता है, हमारा टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन सिंगल स्लाइस कॉलिमिनेशन। तो अगर वो इंक्रीज़ हो जाएगा, पिच इंक्रीज़ होगा तो हमारा पेशेंट डोज भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो हमारा टेबल का मूवमेंट है वो फास्टर हो जाएगा थ्रू द गैंट्री, और वो प्राइमरली इफेक्ट करेगा हमारे रेडिएशन डोज को, तो वो रिड्यूस हो जाएगा हमारा रेडिएशन डोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स अपेयर एज, जो हमारा बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट होता है वो कैसे अपेयर होता है, रिंग आर्टिफैक्ट की शेप में, स्टार आर्टिफैक्ट की शेप में देखने को मिलता है, या फिर डार्क स्ट्रीक बिटवीन द डेंस ऑब्जेक्ट, या फिर मोशन ब्लर देखने को मिलता है। सो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मुझे इसका करेक्ट आंसर कॉमेंट कर दीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक में एक सेपरेट और डिटेल वीडियो बनाऊँ, आप मुझे वो भी कॉमेंट कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।